आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी पेडागोजी पढ़ने वाले हैं, जिसके इससे पहले आई थिंक 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम 6 नंबर का देखने वाले हैं, तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं आपको हिंदी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सही है, चलिए। नहीं लैपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। टॉपिक क्या है हमारा, बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियां, जो एरर होती है लैंग्वेज रिलेटेड एरर, उनके बारे में आज हमें जानना है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको समझ में सब चीजें आएंगी, कोई इश्यू नहीं है। ओके, स्टार्ट करें। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी लोग जल्दी से एक बार मैसेज कर देंगे अपने अपने ग्रुप में, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, बच्चों में भाषा संबंधी बहुत सी त्रुटियां पाई जाती है, मतलब एरर पाई जाती हैं। अब इससे होता क्या है, इन्हीं कारण से कुछ बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते हैं तथा भाषा शिक्षण में कम रुचि लेते हैं। होता क्या है, कई बच्चों में बोलने में हो गई, उनके सही से अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते, तो होता क्या है। चलिए हाँ, सभी का वेलकम है, प्रियंका सरोही। होता क्या है, जब भाषा संबंधी त्रुटियां होने लगती हैं बच्चों के संग, तो वो अपने सब्जेक्ट में ध्यान नहीं दे पाते, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। उन्हें यही डर बना रहता है कि अगर मैं कुछ बोलूं तो उसका मजाक ना बन जाए। सही है, उसका मजाक ना बन जाए, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, वो कक्षा में पिछड़ जाते हैं और अपनी शिक्षण में कम रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट उनका कम होता चला जाता है। और ये चीज बच्चों के संग ही नहीं, ये संग अध्यापक के संग भी देखी गई है। वो कई बार मजाक के पात्र बना देते हैं बच्चों को, जो नहीं करना चाहिए आमतौर पे। ओके, हाँ जी, चलिए। हाँ, सभी का वेलकम है, ध्यान से सुनिए। हाँ दीपा, जरा यहीं पे ध्यान रखिए, कुंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाषा संबंधी प्रमुख त्रुटियों के जो प्रकार हैं कौन कौन से होते हैं, इसे जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। किसमें क्या होता है, पहला उच्चारण संबंधी त्रुटियां। इसमें क्या होता है कि अगर कोई बच्चा बोल रहा है तो उसमें वो सही से बोल नहीं पाता, ध्वनि का उसे ज्ञान नहीं है, कौन सी ध्वनि उसे दीर्घ निकालनी है, कौन सी लघु निकालनी है, वर्णों की नॉलेज नहीं है। सही है, या उसे ये नहीं पता है कि कौन सी, एक्चुअली ये होता कहाँ से, ये उसके आसपास के परिवेश का उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और वो जो उसकी मदर लैंग्वेज होती है, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और उसके साथ साथ इसकी फैमिली का इस पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो उच्चारण उसने सुने हैं वो ही बोलना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जो टीचर बोले वो सही से बोले, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी कॉपी कर रहे होते हैं आपकी टोन को। सही है, तो उच्चारण में क्या है, आपको आधे शब्द का आपको नॉलेज नहीं है, कहाँ पे हल्के बोलना है, कहाँ आपको स्पीड में बोलना है। तो ये सब उच्चारण जो आपकी ध्वनियां होती हैं, वो सब कहाँ से आती हैं, आपका इफेक्ट पड़ता है इसमें आपके परिवेश का। सही है, आपके परिवेश का। हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को, समझ में आ रही चीजें, अब तो क्लियर है। इमेज नॉट क्लियर शो इन स्लाइड, थोड़े पिक्सल्स बढ़ा लीजिए दीपा, आपका पिक्सल्स डाउन है। ओके, बाकी यहाँ से फुल है, एचडी में चल रहा है, सेटिंग में जाके पिक्सल्स बढ़ा लीजिए। चलिए, तो ये बात समझ में आई, उच्चारण संबंधी क्या क्या उसमें दिक्कतें हो जाती हैं, बच्चे सही से बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि उनके आसपास में जो परिवेश होता है वो उनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग से उसकी फैमिली में जो भी उसके परिवार के जो सदस्य हैं, वो सही से वो शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो सुनता रहा और फिर वो ही बोलने लगा। फिर वो स्कूल में आया, स्कूल में भी यही हुआ, टीचर लोग सही से वो चीज नहीं उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बच्चा भी वही रिपीटेशन करता चला जाता है, और वो एक जाके एक एरर सी बन जाती है उसकी टोन में, उसके उच्चारण में। सही है, वर्णों का सही से हाँ ज्ञान ना होना, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, अच्छी बात है, इति। अब दूसरा क्या है, व्याकरण संबंधित त्रुटियां। इसमें क्या है, बच्चों को व्याकरण की नॉलेज नहीं है, या किसी भी बालक को व्याकरण का ज्ञान नहीं है। उसमें क्या है, उसे विराम की नहीं है, कहाँ पे मुझे रोकना है, या किसी को वचन नहीं, एक वचन बहुवचन कहाँ पे मुझे कौन सा प्रयोग करना है, या लिंग का उसे ज्ञान नहीं है कि यहाँ पे पुरुषवाचक है या स्त्रीवाचक है। तो ये सभी क्या है, ये व्याकरण संबंधित त्रुटियां होती हैं, जिसमें बच्चा ये ज्ञात ही नहीं कर पाता कि मुझे यहाँ पे कौन सी क्रिया का प्रयोग करना है, कि यहाँ एक वचन है। आपने बोलने में कई बार देखा होगा, कई लोग उसमें जेंडर वाइज, जेंडर बेसिस पे, तो लिंग के आधार पे कई बार ये गलतियां कर देते हैं, है ना।
तो ये सब कहाँ से आती हैं? ये सब व्याकरण से संबंधित होती हैं, सही है। उच्चारण जो आप बोलने में गलतियां करते हो या जो बच्चे बोलने में गलतियां करते हैं। व्याकरण जहां पे उसे ये नॉलेज ही नहीं हो पाती कि हम कहाँ पे मुझे कौन सा शब्द का प्रयोग करना है, लिंग के आधार पे हो गया या आपका लिंग के आधार पे या वचन के या कारक के आधार पे हो सकते हैं ये, या विराम चिन्ह के आधार पे। अब आगे हम बढ़ते हैं पाठन संबंधी त्रुटियां। जो आप पढ़ रहे हो, सही है, पढ़ते पढ़ते अब क्या है, आपको ये पता ही नहीं है कि आपको किस फ्लो में पढ़ना है, कहाँ पे आपको रुकना है, या आपको किस लय में पढ़ना है चीजों को लेके। तो वो सब कहाँ है, ये पाठन की है। अब ये चीज क्या है, अभी तक बच्चे ने जो चीज सुनी है, ओके, वो वैसा ही उच्चारण वहां पे गलत कर रहा था क्योंकि उसने चीजें गलत सुनी है, सही है। अब इसी के संग इसका इफेक्ट किस पे पड़ने लगा, इसका इफेक्ट इसके पाठन पे पड़ने लगा, क्योंकि अब वो जैसा सुन रहा है वो वैसे ही उसमें लिखा हुआ सही है, लेकिन उसके पढ़ने में वो एरर आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने वो चीजें वैसी ही सुनी है, सही है। उसे ये पता ही नहीं है कहाँ पे मुझे रुकना है, कहाँ पे स्पीड स्लो करनी है, या कहाँ पे मुझे विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है जिनी। हाँ, शब्दों का अभाव कम करना। नहीं नहीं, सौम्या किस में बात कर रहे हैं, पाठन में। पाठन में एक्चुअली होता क्या है, बच्चे पढ़ नहीं पाते सही से, उन्हें ये पता ही नहीं चलता मुझे कौन सी स्पीड यहाँ पे लेके चलनी है, सही है। कोई संवाद कर रहे हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं, कोई दो संवाद कर रहे हैं, एक हो गया राम, एक हो गया श्याम, सही है। राम ने कुछ कहा, क्या, राम ने कहा श्याम से चलो आज बाजार चल रहे हैं। अब वो क्या है, फिर मोह यहाँ श्याम कहेगा कि नहीं मुझे कुछ काम है। तो यहाँ पे क्या, एक फ्लो के संग आप नहीं पढ़ सकते, वहां पे क्या, रुकना है आपको थोड़ी देर, है ना। राम ने ये बात कही है, फिर श्याम ने ये बात कही है, तो उसमें क्या है, थोड़ा आपको रुक रुक के, जिससे ये ना हो कि एक ही लाइन में आप पढ़ते चले जाते हो। तो ये सब एरर टाइप में आ जाती है, पाठन संबंधी होती है। बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ जी। उसके बाद हमारी क्या आ जाती है, आपकी लेखन, सही है। अब जो बच्चे सुनते हैं, जो बच्चे सुनते हैं वो ही बोलते हैं, और वो ही बोलते हैं तो वो ही वो लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो वो गलतियां आपकी लेखन में स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसके जो बोल रहा है वो ही चीज लिखने लगता है। उसे ज्ञान है, किसका ज्ञान है, शब्द का, लेकिन वो गलत ज्ञान हो गया उसे, क्यों, उसके आसपास में परिवेश में वो ही चीज बोली जाती है, सही है। अब वो क्या है, लिखते लिखते उल्टा लिख दे रहा है, सही है, लिखते लिखते शब्द को उल्टा लिख दे रहा है, या उसे नॉलेज नहीं है बा और वा में, या शाह और शाह में, है ना। तो ये सब क्या है, ये उच्चारण में भी हो जाती है और ये लिखने में भी गलतियां हो जाती हैं बच्चे से, या शब्द को उल्टा लिख देता है। तो ये सब क्या है, ये लेखन संबंधी है, इसे बोलते क्या है, डिसलेक्सिया बोलते हैं। अभी इस पे आगे बात करेंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये गलतियां होती कौन कौन सी है। पहली आपकी उच्चारण होगी, दूसरी व्याकरण के आधार पे होगी, और तीसरी पाठन के आधार पे होगी, और चौथी आपकी लेखन होगी। इसके बाद आपकी शब्दावली, उसे यही नहीं पता है कि वर्ण कौन कौन से होते हैं, ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं हिंदी भाषा में, या कोई भी लैंग्वेज की पेडागोजी आप पढ़ रहे हैं तो उनमें वर्णमाला कौन सी है, शब्दावली क्या है, उसे वही नॉलेज नहीं है, तो इससे आगे वो चीजें कर ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? जब उसे वर्णमाला ही नहीं पता है, शब्दावली पता ही नहीं है। तो ये समझ में आ रहे हैं सभी को, जो भी 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, किसी में भी जरा भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो राइटिंग में बिल्कुल, वो पढ़ने में भी होता है, पाठन संबंधी होता है, ओके। ये लेखन में ग्राफिया होता है, ओके। अभी बताते हैं दीपक, वो वैसे आपको उसमें बताया गया था सीडीपी में, दोबारा हम आपको इसमें बताएंगे क्योंकि आपको ये पढ़ना है। जल्दी से बताइए, पांचों ही क्लियर है? डिसलेक्सिया आपका पाठन में हो जाता है और ग्राफिया आपका लिखने में हो जाता है। चलिए क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। कुंजन, शिल्पी, शेफू क्लियर है, बहुत बढ़िया। इति आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, ये जरा ध्यान से समझिएगा। भाषागत त्रुटियों के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक व्यवस्थित होती है और एक अव्यवस्थित होती है। दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को कि व्यवस्थित कौन सी है और अव्यवस्थित कौन सी होती है। देखिए, व्यवस्थित नाम से आपको समझ में आ रही है कि ये क्या है, आपकी स्टार्टिंग से चलती आ रही है, एक सीक्वेंस में चली आ रही है। नाम क्या है? व्यवस्थित। इसमें क्या होता है कि आपके परिवेश में उसने जो सुना है, सही है, वही उसी का उच्चारण करना स्टार्ट कर देता है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे उस बच्चे ने, जो कोई भी यहाँ पे बच्चा है,
उसके चारों ओर का जैसा भी परिवेश है उसमें वो जैसी चीजें सुनता है वो वैसे ही अडॉप्ट करने लगता है। बात समझ में आ रही है? वो वैसे ही अडॉप्ट करने लगता है, या उसने अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीख ली। अब इसी के साथ में क्या हुआ, सेकंड लैंग्वेज आप उसे सिखाने पहुंच गए। सही है, फर्स्ट लैंग्वेज उसने सीख ली, अब आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट की हेल्प लेके सेकंड सिखा रहे हैं। सही है, तो होता क्या है कि फर्स्ट लैंग्वेज का इफेक्ट सेकंड लैंग्वेज पे आ जाता है। जैसे आप अपने आसपास की लैंग्वेज ले लो, जैसे हरियाणवी हो गई, सही है, आपकी ये राजस्थान की हो गई, ब्रज लैंग्वेज हो गई, है ना। तो कोई बच्चा हिंदी सीखा हुआ है या वो टोन उनकी टंग पे आ गई है, तो वो टोन हमेशा उनकी बनी रहती है। तो ये जो एरर होती है वो बहुत मुश्किल से जाती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बच्चे ने वो स्टार्टिंग से मीन्स बचपन से वो चीज सीखी हुई है। तो ये क्या है, एक व्यवस्थित है जो उसने बचपन से सीखी है। बात समझ में आई सभी को? व्यवस्थित का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या है, ये उसके परिवेश से उसे मिलती है, जो उसमें, हाँ, कश्मीर की हो गई, पंजाबी हो गई, तो क्या है, आप देखेंगे अगर कोई पंजाब का कैंडिडेट इधर यूपी में आता है ना, या उधर आप साउथ में चले जाओ, तो उनकी टोन नहीं बदलती है। वो बोलेंगे वही शब्द, वही आप भी बोलोगे, लेकिन उनकी टोन में चेंज आपको मिलेगा देखने को। वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो क्या, बचपन से वो टोन उनकी टंग पे बैठ चुकी है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो वो क्या है, आपकी व्यवस्थित है, और इसे बदलना काफी मुश्किल हो जाता है। हम्म। ओके, और सभी बताएं, क्लियर है? एक बार जल्दी से शेयरिंग कर दें सभी लोग, और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से स्टार्ट कर दें। अभी भी अगर आपका यही हाल बना रहा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, हाँ रुबीना, अब देखिए ये आप सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, अव्यवस्थित, इसे भी जरा समझ लेते हैं। ये अव्यवस्थित क्या है, ये आपकी परिस्थिति पर डिपेंड करती है। परिस्थिति का मतलब क्या, जब आप गुस्से में हैं, सही है, जब आप गुस्से में हैं तो क्या, आपने देखा होगा दो लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में, तो वो रुक रुक के बोल रहे हैं गुस्से में, क्यों, उस समय उनका हार्ट बीट तेज हो रही है। या आप प्यार से बोल रहे हैं तो आपकी टोन अलग हो गई, बच्चे से प्यार से बोल रहे हैं ना, और या आपके भय लग रहा है, आपको डर लग रहा है, तो आपकी एक अलग टोन निकल के आ रही है। तो इसका क्या है, ये परिस्थिति के आधार पे होती है जो आप बोलने में गलतियां करते हो। और ये क्या है, ये बस आपकी क्या है, उस कंडीशन को उस समय तक रहती है, बाद में वो सही हो जाती है। सही है, तो ये क्या है, अव्यवस्थित है, मतलब ये कोई ये नहीं है एक क्रम में ही हो, वो परिस्थिति के आधार पे। जब आप गुस्से में हो तो आप क्या है, अलग बोल रहे हो, किसी से प्यार से बोल रहे हो तो अलग टोन में बोल रहे हो, या या आप है, आपको डर लग रहा है तो आपकी क्या है, आवाज में एक क्या है, जीभ सही से उठ नहीं पा रही, तो ये कैसी एरर है, ये अव्यवस्थित है। बात समझ में आ रही है? और एक व्यवस्थित क्या है, जो आपने व्यवस्थित, एक है कि कॉन्टिन्यूअस वे में सीखते आ रहे हो, आपको वही जो फ्लो है वो बचपन से आपको वही सिखाया गया है, तो वो होगी आपकी व्यवस्थित। नाम से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। सही है, तो व्यवस्थित क्या होगी, जो आपको स्टार्टिंग से आपकी एक टंग पे लय आ गई है, फ्रीक्वेंसी सेट हो गई है, वो हो गई व्यवस्थित। अव्यवस्थित जब आपकी परिस्थिति बदल रही है उस हिसाब से, जब आपको बोलने में भाषागत जो त्रुटियां हो रही हैं, वो कौन सी होगी, अव्यवस्थित। अब बताएं जल्दी से, क्लियर है सभी को? प्रियंका, शिल्पी, टेनू, दीपा, वेरी गुड, और सभी बताएं। वेरी गुड, हाँ शेफू, तो दोनों अब क्लियर हो गई होंगी। किसी को डाउट हो तो दोबारा क्लियर कर दें। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा इसमें और देख लेते हैं आगे। सही है, ओके, जिनी, टेनू, निकिता, कुंजन, सभी को क्लियर है। आगे, अब इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं। एक होता है मातृभाषा का व्याघात, मतलब डिस्ट्रैक्ट होते हो आप किससे, नेटिव लैंग्वेज के। अभी हम समझ रहे थे उसमें, देखिए यहाँ पे वही चीज आ गई। जब आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो देखिए क्या लिखा है, द्वितीय भाषा सीखने वाले छात्रों पर मातृभाषा, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होगी, मातृभाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखता है या देखता है, क्योंकि शिक्षार्थी द्वितीय भाषा की ध्वनि को अपनी पहली सीखी हुई भाषा की ध्वनि से संदर्भ में ग्रहण करते हैं। उन्हें क्या है, उन्हें पता है कि जो दुनिया मैंने पहली में सीखी है उसका ही प्रयोग वो काय में करने लगते हैं, सेकंड में करने लगते हैं। सही है, जो अभी हम बात कर रहे थे, तो क्या हो गया, मातृभाषा का व्याघात उसमें आने लगता है, वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं चीजों को लेके, क्योंकि उनकी जो है, जो लय होती है, जो ध्वनियां होती हैं, जो वर्णों के प्रकार होते हैं, वो सब क्या है, वो पहले जो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ही अडॉप्ट करते हैं, और सेकंड में उसका प्रयोग करने स्टार्ट कर देते हैं। सही है,
बात समझ में आ रही है? तो एक तो ये हो जाएगा मातृभाषा का व्याघात, सही है। दूसरा क्या हो गया आपका, क्या है, लक्ष्य भाषा की, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लक्ष्य भाषा की संरचनात्मक जटिलता। इसमें होता क्या है, देखिए पहले हम आपको समझा देते हैं। आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, सही है, चाहे आप हिंदी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, तो फर्स्ट लैंग्वेज पे आपको कमांड है, आपको कमांड है, आप अपने भाव को अच्छे से प्रकट कर सकते हो फर्स्ट लैंग्वेज में, सही है। अब आपने क्या है, इसी के आधार पे सेकंड लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करी। तो आप क्या है, फर्स्ट से सेकंड सीखोगे तो, लेकिन जितनी अच्छे से आप फर्स्ट में अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो, हर बार आप सेकंड में वो काम नहीं कर पाओगे। तो वही चीज है, भाषा की संरचना भिन्न होने से द्वितीय भाषा सीखने वाले छात्र भाषा में कुछ स्तर तक अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ तो आप प्रेजेंट कर पाओगे अपने आप को, लेकिन हर क्षेत्र में आप उसमें नहीं अच्छे हो पाते। जो स्टूडेंट है, पहली भाषा जो उनके आसपास में उन्हें सुनाई दे रही है, उसमें तो वो एकदम परफेक्ट हो गए, लेकिन उसी के आधार पे जब वो सेकंड लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, द्वितीय भाषा सीख रहे होते हैं, तो वो हर क्षेत्र में या हर स्तर पे अच्छे नहीं हो पाते। बात समझ में आ रही है? उन्हें कठिनाई होती है और वो क्या करते हैं, त्रुटियां भी करते हैं। बात समझ में आ रही है? दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। पहला तो उसके मातृभाषा का उस पे इफेक्ट आता है बालक पे, जो उसने मातृभाषा सीखी है उसी से वो द्वितीय भाषा सीख रहा होता है, सेकंड लैंग्वेज सीख रहा होता है, और उसमें जो ध्वनि प्रयोग करता है फर्स्ट में, वही वो सेकंड में करने लगता है। साथ में अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हो, उसी के संग सेकंड लैंग्वेज आपने सीखना स्टार्ट करी, तो क्या है, वो हर क्षेत्र में इतना अच्छा नहीं हो पाता। यह कहने की बात आप ये कह लो, कुछ स्तरों पर, कुछ लेवल पे वो अधिकार प्राप्त नहीं कर पाता, सही है। चलिए, ओके शिल्पी, शेफू, बहुत बढ़िया। जिनी, दीपा, क्लियर है, आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। प्रियंका। अब इसमें और क्या हो सकते हैं, तीसरा क्या है, अच्छे शिक्षकों का अभाव, जो अब हम अभी तक हम बात करते आए हैं। देखिए, बालक पे फैमिली का इफेक्ट पड़ता है, बालक पे फैमिली का इफेक्ट पड़ता है, नो डाउट, लेकिन उसमें क्या है, उसके बाद क्या है, एक स्टेज के बाद वो स्कूल में जाता है, स्कूल में जाता है, उसके शिक्षक उसे नए नए मिलते हैं, तो होता क्या है, वो उनका अनुकरण करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने देखा था अभी सीडीपी में ये बात। तो होता क्या है, अच्छे शिक्षक के अभाव के कारण छात्र भाषा में उच्चारणगत अशुद्धि करते हैं, क्योंकि टीचर ही गलत बोल रहे होते हैं, तो बच्चे अपने आप ही वो चीज अडॉप्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है उससे, क्यों, तो वो उनके उच्चारण जो है वो गलत होने लगते हैं बच्चों के, और जब एक बार उनके उच्चारण गलत होते हैं छोटी एज में, प्राइमरी स्टेज में, तो वो उनके लाइफ लॉन्ग तक चलते रहते हैं, बहुत मुश्किल होती है फिर उन्हें हटाना। तो इसलिए जो शिक्षक है उसे ध्यान रखना चाहिए, जो भी वो बोल रहा है वो एकदम सही बोले बच्चों के सामने, सही है। क्योंकि यदि शिक्षक स्वयं ही किसी वर्ण शब्द को गलत तरह से उच्चारित करेगा, तो छात्र भी वैसा ही उच्चारण करना सीखेंगे। बात समझ में आ रही है सभी को? तो टीचर को बच्चों के सामने एकदम सही से कोई भी वर्ड बोल रहा है, एकदम सही लय में बोलना है, सही उच्चारण करनी है, कहाँ पे रुकना है, कौन सी ध्वनि का प्रयोग करना है, तो वो एकदम सही से करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी से ये चीजें अडॉप्ट करते हैं। या बिल्कुल इति ऐसा होता है। फोर्थ नंबर क्या है, छात्रों की मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण भी ये त्रुटियां होती हैं, सही है। कई उनके मस्तिष्क में चोट लग जाती है, तो वो चीजें गलतियां करने लगते हैं, उनकी टंग उठ नहीं पाती, या अकला के बोलना, ये सब भी चीजें उसमें आ जाती हैं भाषा में। उसके बाद वही चीज आ गई शब्दावली से अपरिचित, उन्हें ये पता ही नहीं है, कोई भी मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो उसकी शब्दावली है क्या, उसके वर्णमाला है क्या। तो अगर उसका ही ज्ञान नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका उसका ज्ञान ना होने के कारण वहां पे क्या है, त्रुटियां होने लगती है, वहां पे एरर होने लगती है, सही है। तो ये सब इसके कारण है कि किस वजह से यहाँ पे एरर हो रही है, बच्चे से त्रुटियां हो रही हैं। तो बात समझ में आ रही है? दो पहले थी और तीन ये हैं, अच्छे शिक्षक का अभाव और मानसिक स्थिति ठीक ना होना, और शब्दावली से अपरिचित या ज्ञान ना होना। तो जल्दी से बताइए, क्लियर है? हम्म, बहुत बढ़िया। इसके बाद पैडा का आपका एक लेक्चर और होगा, और आपकी वहां पे पैडा फिनिश हो जाएगी। आई थिंक 7 लेक्चर होंगे, 7th में आपके ये सभी फिनिश हो जाएंगे। तो जल्दी से बताइए, क्लियर है? टेनू, शिल्पी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। अब देखिए, कुछ ये विकार हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, लेकिन दोबारा आपको इसमें पढ़ने हैं पैडा में।
तो दोबारा एक बार आपके रिकॉल हो जाएंगी चीजें, और जो नए स्टूडेंट है उन्हें चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए अभी तक हमने क्या समझा कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उच्चारण में दिक्कत हो रही है, सही है। हाँ दीपा, उसमें ग्रामर का भी पोर्शन है, हम उसकी बात कर रहे हैं, पेडागोजी की 10 वीडियो आप जो बता रहे हैं उसमें आपका ग्रामर का भी पोर्शन है। चलिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है सैफू, बिल्कुल। नीलम, कुंजन, निकिता, शिल्पी, जिनी, चलिए सभी को क्लियर है। अब क्या, अभी तक हमने क्या, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उसे लिखने में दिक्कत आ रही है, तो ये सब दिक्कत होती क्या है, सही है, ये सब दिक्कत होती क्या है, ये सब डिसऑर्डर होते क्या है, तो जरा समझ लेते हैं। क्या, बच्चों में भाषा संबंधी विकार, लैंग्वेज डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। पहला, डिसलेक्सिया। क्या है, डिसलेक्सिया, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने संबंधी विकार, सही है। कहीं भी आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या बताने वाले हो कि उसे डिसलेक्सिया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपसे सी टेट में या और भी टेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से समझना, सही है। वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, वो क्या है, जो वर्णमाला है, बेसिक शब्दावली, उसे याद नहीं कर पा रहा है, सही है। दूसरा, अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई, सही है, उसे ये पता ही नहीं है मुझे कौन सी ध्वनि कहाँ पे प्रयोग करनी है, तो ये सब कठिनाई क्या है, वो पढ़ने में उसे दिक्कत आ रही है, सही है। या शब्दों को उल्टा पढ़ लेना, जैसे ये बी को डी पढ़ लेना, सही है। या आपका एम है, एम को डब्ल्यू पढ़ लेना, तो ये सभी क्या है। या 100 लिखा हुआ है, जैसे अभी दीपा ने बताया, उसे वास पढ़ लेना, तो ये सभी क्या है, ये पढ़ने में उसे विकार आ रहा है, क्या, उसे उल्टा पढ़ ले रहा है बच्चा, सही है। उसकी इमेज माइंड में अलग बन रही है उन लेटर को लेके, तो ये सभी क्या है, उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप तुरंत बता दोगे उसे किससे वो ग्रस्त है, वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है, सही है। क्या, क्रम इधर उधर करके पढ़ना, जैसा अभी आपको बताया, जैसे नाम का मान, क्या है, नाम का क्या कर दिया, उन्हें मान कर दिया बच्चे ने, ये शावक का शक कर दिया, तो ये सभी क्या है, ये उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो कहीं भी आ रहा है कि उसका क्रम उल्टा कर देना है, उल्टा कर दे रहा है शब्दों को, जैसे अभी हमने बताया एम को क्या डब्ल्यू कर दिया, सही है, इधर उधर कर दिया, या बी को डी बना दिया, नाम का मान कर दिया, वास का वर्ग वो कर दिया 100, है ना, तो ये सभी क्या है, पढ़ने में उसे दिक्कत आ रही है, सही है। इसी के संग वर्तनी, उसे बोलने में दिक्कत है, वर्तनी दोष से पीड़ित है, वो सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा है, सही से पढ़ नहीं पा रहा है चीजों को, सही है, ये सभी क्या है, पढ़ने में दिक्कत है। उसके बाद समान उच्चारण वाली ध्वनियों को ना पहचानना, जैसे वाह वाह शा शा, ये सभी क्या है, एकदम समान होती है, तो उसमें वो अंतर नहीं कर पाता है पढ़ने में, वो एक ही टोन दे रहा है, एक ही ध्वनि का प्रयोग कर रहा है हर में, सही है। जो ऊष्ण स्वर होते हैं शा शा शाह, ये सभी क्या है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं बच्चों को, सही है। वर्ड मिस्टेक, बिल्कुल सही बात है। और शब्दकोश का अभाव, उसके पास उसे पता ही नहीं है, उसका वोकैब जो है, शब्दकोश है, वो कम है, तो ये इस वजह से वो पढ़ ही नहीं पाता चीजों को। तो ये सभी किसके प्रकार हैं, ये सभी आपके डिसलेक्सिया के हैं। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने संबंधी विकार होते हैं उसके। तो जल्दी से बताएं, ये सब पॉइंट क्लियर है आपको। क्या क्या हो सकता है आपके ऑप्शन में आ सकता है कि एक बच्चा है, ओके, एक बच्चा है, कोई भी नाम ले लेते हैं, कोई भी राम है, ओके, राम है, तो वो क्या कर रहा है, शब्दों को उल्टा पढ़ रहा है, शब्दों को उल्टा पढ़ रहा है, तो वो किस बीमारी से या किस विकार से संबंधित है, तो वो किससे होगा, आप तुरंत बता देंगे, अब डिसलेक्सिया से है, सही है। या उसे बोलने में दिक्कत हो रही है, तो डिसलेक्सिया से, बिल्कुल। सही है, हाँ क्लियर है। हाँ जिनी ले लिया, आपका नाम भी ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, सही है। हाँ चलो, जिनी को ही दिक्कत है कि जिनी को क्या है, चलिए इनका नाम ही ले लेते हैं। जिनी को क्या है, उन्हें दिक्कत आ रही है कि वो क्या है, वर्डों को उल्टा लिख देती हैं, सही है, वर्डों को उल्टा लिख देती हैं, या पढ़ने में उसे एक इमेज बना देती हैं, बी है इसकी इमेज, इन्होंने ये बना दी, तो ये सब क्या है, ये उसे पढ़ने में बेकार है, सही। आगे बढ़ते हैं। अब आया आपका डिस्ग्राफिया, इसे भी समझिए। देखिए ग्राफिया क्या होता है, ग्राफिया होता है लिखना, ग्राफ बनाना ना, आपने देखा होगा, हाँ ईशान को था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या है ग्राफिया, ग्राफिया मतलब आप ग्राफिंग करते हैं, तो उसका क्या है, लिखते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ग्राफिया किससे हो गया, डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार हो गया, सही है। तो क्या है, पहला, अनियमित रूप से आकार वाले अक्षरों को लिखना, क्या, अगर उसे वा लिखना है तो नॉर्मल ये लिखा जाता है, वो क्या करेगा, बड़े बड़े शब्द लिखना स्टार्ट कर देगा,
सही है। तो वो क्या है, ये एक विकार है, उसे ये पता ही नहीं है कौन से शब्द का आकार कितना होना चाहिए या उसका रूप क्या होना चाहिए। तो ये क्या है, डिस्ग्राफिया है, अनियमित रूप से। सही है, पूरे पूरे पेज में इतने बड़े बड़े शब्द लिखते हैं, ये ऐसे ऐसे लिखे हो बड़े बड़े, है ना। तो ये सब क्या है, ये लिखने में गलतियां कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, लिखने में गलतियां कर रहा है। तो ये सभी आपकी डिस्ग्राफिया में आ जाती हैं। इसी के संग आगे बढ़ते हैं, लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़, जैसे उन्होंने पेन पकड़ रखा है। सही है, बच्चों ने पेन या पेंसिल पकड़ रखी है तो वो सही से पकड़ नहीं पाते। सही है, तो वो सब क्या है, वो सही से पकड़ नहीं पाएंगे तो वो लिख भी सही से नहीं पाएंगे। क्लियर है सभी को। उसी के संग उसे कागज के बहुत पास से पकड़ना। सही है, पेन है, जैसे ये पेन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए। तो उसमें क्या है, ये नॉर्मल यहाँ पे आप ग्रिप लेते हो, बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल नीचे टैप से पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उसकी जो राइटिंग है और ज्यादा खराब हो जाती है या सही से वो कर नहीं पाता। सही है, तो ये सब क्या है, लिखने में उसे दिक्कत हो रही, तो आप आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, ग्राफ इन मैथमेटिक्स वो सही है सैफू, लेकिन ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। ओके, वो बनाते आप उसमें हो, लेकिन कर क्या रहे हो आप, वहां पे लिख रहे हो ना। बात समझ में आ रही है, उसमें कर क्या रहे हो, ग्राफिया का रूट वर्ड होता है, उसका मतलब होता है लिखना कोई चीज। सही है, चलिए। अब क्या है, आप हाँ पढ़नी है हस्तलेखन, मतलब बच्चा लिख तो रहा है लेकिन उसमें क्या है, वो सही से पढ़ा ही नहीं जा रहा, कोई पढ़ ही नहीं सकता। आपने देखा होगा बच्चे ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल चीटी जैसे इंक में डुबो के आपने छोड़ दिए, बच्चे सही से लिख नहीं पा रहे हैं उसमें, वो बच्चा खुद भी वो चीज नहीं पढ़ पाता। बात समझ में आ रही है, तो उसने लिखा जरूर है लेकिन वो सही से लिख नहीं पाया है कि दूसरा उसे पढ़ पाए। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं लिखने में दिक्कत आ रही है। तो तुरंत आप कनेक्ट कर लोगे, एग्जाम में सर ने क्या बताया था, कहीं भी लेखन संबंधी है तो वो किससे कनेक्ट होगा, ग्राफिया से कनेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइनों के ऊपर और नीचे लिखना तथा शब्दों के बीच में अनियमित स्थान छोड़ना। सही है, बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में, उन्हें पता ही नहीं होता। देखिए यहाँ पे क्या है, ये लाइनें आपको दिख रही हैं, सही है, एक सीक्वेंस में है, इनके बीच में आपको गैप भी बराबर दिख रहा है और ये स्पेसिंग भी आपको बराबर दिख रही है ना। लेकिन जब बच्चे लिख रहे होते हैं उन्हें ये पता नहीं होता, क्या स्टार्टिंग में क्या आपने देखा होगा कि बच्चों को लाइनिंग वाली कॉपी दी जाती है, जिससे बच्चों को बताया जाता है कि आपको कहाँ पे इंग्लिश के वर्ड कहाँ पे लिखने हैं, हिंदी के वर्ड कहाँ लिखने हैं, मात्रा आपको कहाँ पे लगानी है। तो ये सभी क्या है, बच्चों को सिखाया जाता है प्राइमरी लेवल में। सही है, तो उसमें क्या है, बच्चों को ये पता ही नहीं रहता कि लाइन के ऊपर लिखना है, लाइन के नीचे लिखना है, उनके बीच में स्पेस कितना छोड़ना है। तो ये सभी क्या है, ये सभी लिखने में उसे प्रॉब्लम आ रही है ना, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये किससे कनेक्ट हो गया, आपका डिस्ग्राफिया से कनेक्ट हो गया। बताएं, समझ में आ रहा है। उसके बाद अपूर्ण अक्षर व शब्द लिखना, कोई भी वो शब्द लिखना है तो लिखते लिखते वो शोर, जैसे शब्द है यहाँ पे, है ना, तो शब्द को वो शाह बनाया फिर ऐसा लिख दिया, तो क्या लिखते लिखते छोड़ दिया, आ बना रहा है आ में ऐसे छोड़ दिया, तो उसमें क्या है, वो पूरे शब्द नहीं बना पाता है, वो चीजें बीच बीच में छोड़ देता है लिखते टाइम। तो ये सभी कितने के विकार हैं, ये सभी लिखने के विकार हैं। ओके, किसके विकार हैं, लिखने के हैं। तो आप तुरंत बता देंगे कहाँ भी लिखने का हम टर्म यूज करेंगे या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी लोग। हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ सैफू, कुंजन, सभी बताएं जल्दी से, समझ में आ रहा है। हाँ, हम्म, हाँ डिस्ग्राफिया, बिल्कुल सही बात है शिल्पी, वो क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा। सही है उपासना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सबको अब समझ में आ गया, वो क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा। अगर पाठन क्यों होगा तो हम तुरंत बता देंगे, वो क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा। वेरी गुड जिनी, सुधांशु, आगे बढ़े। अब क्या है, डिसकैलकुलिया, ये क्या है, कैलकुलिया। आपने कैलकुलस पढ़ी है, किस में पढ़ी है, आप बोलोगे सर मैथ में पढ़ी है ना। कैलकुलस पढ़ी है, किस में पढ़ी है, मैथ में पढ़ी है, तो बस ये हो गया आपका गणित कौशल संबंधी विकार। सही है, गणित कौशल संबंधी विकार। इसमें क्या है, बच्चे क्या करते हैं मैथ में अच्छा नहीं कर पाते, इसके अंतर्गत अंकों, सही है, संख्याओं के अर्थ समझने में अयोग्यता से लेकर अंकगणितीय समस्याओं का समाधान में सूत्र एवं सिद्धांत का प्रयोग की योग्यता तथा सभी प्रकार की गणित अक्षमता शामिल है। कुछ भी उन्हें ये पता ही नहीं है कि वहां पे नंबरिंग जो हम करते हैं 1 2 3, इनका अर्थ क्या है, उनका मीनिंग क्या है, उनका अर्थ क्या है, तो ये सब चीजें उन्हें नहीं पता है।
सही है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, अंकों का ज्ञान नहीं है, सही है, कि आपने लिख दिया 201, फिर आपने लिख दिया 204, तो उन्हें ये पता ही नहीं चलता है कि कौन सा नंबर इसमें बड़ा है, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो ये सब विकार कहाँ पे आ रहे हैं, ये सब विकार आ रहे हैं आपके गणित में, मैथ में आ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, डिसकैलकुलिया बोलेंगे। सही है, जो आपने फॉर्मूले बताए उन्हें वो याद नहीं हो रहे हैं, याद रखने में दिक्कत आ रही है, जो आपने सिद्धांत बताए हैं, थ्योरम्स बताई हैं, बच्चे वो भी सही से समझ पा रहे हैं, तो ये सभी अक्षमता किसमें है, गणित में है। तो आप तुरंत बता दोगे गणित से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो डिसकैलकुलिया होगा आपका। बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ हाँ, इसमें प्रैक्टिस करवाई जाती है बच्चों को, बिल्कुल सही बात है। जल्दी बताएं, ये समझ में आया? डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड है, जहां भी आपकी मैथ रिलेटेड इशू होगा, डिसऑर्डर होगा, या आपका गणित कौशल संबंधी विकार होगा, वहां पे क्या होगा, डिसकैलकुलिया। जल्दी बताएं, क्लियर है? बहुत बढ़िया। हम्म, हाँ बिल्कुल, हाँ सीडीपी में पढ़ाया था, बहुत सही से आपको वही ट्रिक आपको यहाँ पे बताई जा रही है, जिससे लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहेंगी चीजें, अब आप नहीं भूलने वाले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आया, डिस्फेजिया। इसमें क्या है, फेज क्या होते हैं, फ्रेज आप बोलते हो इंग्लिश में, बोलने में, तो क्या है, इसमें वाक्य अक्षमता आ जाती है, बच्चे क्या करते हैं, अपने विचार अभिव्यक्त करने में या व्याख्या करते समय कठिनाई का महसूस करते हैं, वो क्या है, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते लोगों के सामने। बहुत बढ़िया, निकिता, दीपा, ये थी, बहुत, हाँ, प्रियंका सिंह, कुंजन, चलिए, जिनी, सभी को क्लियर है। तो इसमें क्या हो गया, डिसफेजिया में, इसमें बच्चे क्या है, अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, अपने भाव, उनके में भाव आ रहे हैं कि मुझे ये चीज बोलनी है, लेकिन वो बोलने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, चाहे वो उनका डर हो गया, चाहे उनकी शब्दावली कमजोर है, व्याकरण कमजोर है, इन सब चीजों का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, वो उसके बोलने पे पड़ रहा है, जिसमें वो अपने विचार को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो ये सब डिसफेजिया में आ जाते हैं। और कई बार इसमें देखा हुआ है, ये अक्षमता जो है किसके कारण होती है, आपके मस्तिष्क में क्षति के जो हो जाती है, मतलब चोट लग जाती है, उसके कारण भी ये देखा गया है, बच्चे सही से बोल नहीं पाते, अटक अटक के बोलते हैं, हकलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या है, उसके माइंड में, मस्तिष्क पे जो चोट लग जाती है, ब्रेन पे, इसकी वजह से भी ये चीज आ जाती है, ये डिसऑर्डर हो जाता है जब बच्चों के छोटे पे चोट लग जाती है, सिर पे, इसलिए बोला जाता है सेरेब्रम। हाँ, आपको बताया था सीडीपी में कि सेरेब्रम में जब बच्चे की क्षति हो जाती है तब ये दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए बोला जाता है बच्चे की क्या है कि जो माइंड है उस पर ज्यादा तेजी से नहीं मारना चाहिए, पीछे की साइड। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, तो जल्दी बताएं, ये भी क्लियर है? हाँ, टिनो, रेखा, रेखा काफी लेट हुए हैं। शिल्पी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, संतोष, सुधांशु, क्लियर। हाँ संतोष, आप भी लेट है। चलिए आगे देख लेते हैं, डिस्प्रैक्सिया। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, बच्चे क्या है, चित्रण, वो क्या है, जो फाइन मोटर इसमें आ जाती हैं, फाइन मोटर, जिसमें आप छोटी छोटी मसल्स का यूज सही से नहीं कर पाते। सही है, इसे जरा ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, दीपा सक्सेना, ओके, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छा है, सभी को क्लियर है। डिस्पेजिया अच्छे से क्लियर हो गया, सही है, थैंक यू दीपा। चलिए सही है, अब प्रियंका क्या देखते हैं, डिस्प्रैक्सिया। इसमें क्या है, बच्चे चित्र नहीं बना पाते, क्या लिखा है, ये मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है, इससे ग्रस्त बच्चे लिखने और चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। उसमें होता क्या है, जब आप, ओके, क्लियर है, सैफू सर प्लीज रिपीट इट, ओके, चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं, फिर सैफू उसके ऊपर वाला भी दोबारा आपको बता दिया जाएगा। डिस्प्रैक्सिया में क्या है, इसमें बच्चे चित्र, कोई भी ड्राइंग अगर आप उन्हें बनाने को दोगे वो अच्छे से नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि इनका जो, ओके ओके अभी रिपीट कर देंगे, फोर्थ केशव, ओके ओके अभी रिपीट कर रहे हैं, पहले 5 समझ लेते हैं ना, सब एक दूसरे से अलग हैं, आपको सब समझ में आने वाला है। डिस्प्रैक्सिया में क्या है, डिस्प्रैक्सिया में वो सही से चित्र नहीं बना पाते, ड्राइंग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, उनकी जो फाइन मोटर स्किल है वो सही से डेवलप नहीं हो पाती बच्चों की। सही है, अगर आपसे बोला जाए डिस्प्रैक्सिया क्या है, वो आपका चित्रण संबंधी विकार होता है, सही है, जिसमें बच्चे सही से ड्राइंग नहीं कर पाते। फोर्थ की बात कर लेते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है, डिस्फेजिया। सही है,
फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस आप कह रहे हो, आप कहोगे सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं, है ना, उसमें चीजें, तो आप इससे ही कनेक्ट कर लो, बच्चे उसमें अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, सही से बोल नहीं पा रहे हैं। सही है, क्या कह रहे हैं? जब बच्चे विकार में अभिव्यक्त मतलब अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनके मन में चीज है लेकिन वो क्या है, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, या व्याख्या नहीं कर पा रहे, उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को लेके व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उस समय क्या हो रही है, उन्हें कठिनाई का महसूस करते हैं। तो ये क्या हो गया, डिस फ्रेजिया हो गया आपका। और ये कब होता है? ये आपके जब छोटे पे बच्चे के क्या मस्तिष्क में क्षति होती है, चोट लग जाती है, उससे ये आपको ये चीज देखने को मिलती है, बच्चे हकला के बोलना स्टार्ट कर देते हैं या अपने आप को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते, डरना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब काय में आ रहा है? डिस्फेजिया में आ रहा है। अब जल्दी बताएं, क्लियर है? किसने भी पूछा था? सैफू एंड केशव, ओके, दीपा, रेखा, जिनी, उपासना, टेनू, आपको क्लियर है? जिसने भी पूछा था वो बताएं, क्लियर हो रहा है? ओके कुंजन, बहुत अच्छी बात है। हंड्रेड परसेंट, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया है? देखिए, ये पांचों आपके टाइप हैं जो हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चों को क्या है, पढ़ने में दिक्कत होगी, है ना? हाँ, ओके। रेखा एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, डिसलेक्सिया अगर आपके सामने आएगा, उसमें पढ़ने से बच्चों को दिक्कत बनी रहेगी, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, उसमें वर्तनी में दोष होगा, वो सही से बोल नहीं पाएगा, शब्दों के क्रम उल्टा कर देगा या उसके इधर उधर कर देगा क्रम को, वो सब क्या है, पढ़ने में उसे अभाव आ रहा है, तो ये डिसलेक्सिया आप बता दोगे। उसके बाद अगर हम बात करें ग्राफिया, तो ग्राफिया मतलब लिखना, ग्राफ का मतलब क्या होता है, लिखना, वो लेखन संबंधी विकार हो गए। साथ ही आपके डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया आपने किस में पढ़ी है, कैलकुलस आपने किस में पढ़ी है, मैथ में पढ़ी है, तो आप तुरंत कनेक्ट करोगे, ये मैथ से रिलेटेड है, गणित से संबंधित है। सही है। उसके बाद हमने क्या देखा, डिस्फ्रेजिया, जिसमें आप फ्रेज अपने आप को सही से बोल नहीं पा रहे हो, अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहे हो दूसरों के सामने। सही है। और उसके बाद आपने लास्ट में क्या पढ़ा है, डिस्प्रैक्सिया, जिसमें बच्चे सही से चित्रण नहीं कर पा रहे हैं, ड्राइंग नहीं कर पा रहे हैं। सही है। तो जल्दी से बताएं, यहाँ पे आज का आपका ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से हमने देख लिया। आई थिंक अब किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसमें टॉपिक था आपका बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियां, लैंग्वेज इन एरर। सही है। तो जल्दी से बताएं आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और कितनी चीजें आपको समझ में आई है। थैंक यू जेनी। अगर आपको सभी चीजें अच्छी लगी हैं और समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें, जिससे सभी के पास अच्छा कंटेंट पहुंचे और सब लोग अच्छे से पढ़ाई अब करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आप पे टाइम नहीं है। अब आपने जो जरा भी वेट किया तो वेट करते रह जाओगे आप। और जो भी नए कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सही है। चलिए बताएं। हाँ, इस टॉपिक में इतना ही था दीपा। इसके बाद लास्ट आपका टॉपिक है, वो थोड़ा सा लेंदी है, ये सेकंड लास्ट था आपका। वेलकम कुंजन, थैंक्स इति। सुधांशु, टाइम टेबल ग्रुप में जरूर भेज दिया। हाँ सुधांशु, आज रह गया वो, थोड़ा सा सर भूल गए वो करना, नहीं तो वो सर कर देते हैं, है ना। थैंक यू टेनू। चलिए, थैंक यू निकिता, थैंक्स दीपा। चलिए, सभी को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें और उसमें किसी की भी डाउट हो तो वो पोस्ट कर दिया करें वहां पे, जब भी हम आएंगे तो आपके डाउट वहां पे क्लियर कर दिया करेंगे। आपस में आप लोग उसमें कर सकते हो, जिससे होगा क्या, किसी एक का डाउट होगा उससे सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सही है। तो सभी लोग अपना उस पे फेसबुक ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, जहां सब आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएं। सही है। ओके सैफू, थैंक्स। हाँ जी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये जो आपके हिंदी के प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हिंदी के नाम से, सीटेट हिंदी में नाम है, वहां पे आप जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। हाँ, बस आज का नहीं आया, वो थोड़ा सा बच्चों को, वो सर को दिक्कत हो गई थी, वो भूल गए थे। सही, वैसे रोज आ जाता है शेड्यूल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, चलिए पढ़ते रहें अच्छे से, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।